नमस्कार जी। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तत्कुर और आज ममता प्रजापति जी की कुछ रचनाएं तो शुरू करती हूँ। उनकी पहली रचना शीर्षक है स्त्री। स्त्री, तुम कैसे जन्मी संसार में, पैदा हुई हो किसी माँ के गर्भ से, या रची गई हो हर दिन थोड़ी थोड़ी। वो कौन सा पल क्षण रहा होगा जब स्त्री भाव तेरे अंतस में उतरा होगा। नादान अटखेलियाँ करता बचपन बेखबर अभी तक स्त्रीत्व के भाव से समझ निज गात की भिन्नता को, जब पहली बार तन ढका होगा, पहली बार केशों को जब संवारा होगा, सजाया होगा कुछ जंगली फूलों से, लगा आंखों में काजल, पहली बार कोई धुंधली सी तस्वीर मन में बनाई होगी, पर नज़रों को किसी अजनबी की, शीशे में अपना ही अक्ष निहार जब नज़रें नीची कर धीरे से मुस्काई होगी। हाथों की मेहंदी में जब कोई नजर आया होगा, सहेली के संग हंसी ठिठोली में साझा करते कुछ अतरंग सी बातों में, भावी जीवन साथी की बेरंग सी तस्वीर में जब पहली बार कोई रंग भरा होगा। कभी किसी बच्चे का सुन रोना लेकर गोद में उसे पुचकारा होगा, कुछ उलाहने अपनों के, कुछ ताने परायों के, थोड़ा खुद का मान अपमान ले, कब तूने बोया खुद को, कैसे तुम बेल बनी बड़ी हुई खिली और अपना अलग ही संसार बसा लिया, कब नींव रखी उस अलहद दुनिया की जिससे यह संसार अनजाना ही रह गया, ढूंढता रह गया तुम्हें यहाँ वहाँ, कभी पा ना सका था तुम्हारे सपनों की, जहाँ हंसना रोना रूठना मनाना खुद से प्यार जताना भी सब अपना है, जहाँ तुम जिस्म नहीं सिर्फ भाव हो। शायद तुम्हें ज्ञात था जिस्मों की दुनिया में भावनाओं के लिए जगह कम ही रहेगी, स्त्री तुम जिस्म से कहीं ज़्यादा भाव हो। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना चुप्पियाँ। बरसों से बिखरी पड़ी हैं कुछ बेतरतीब सी चुप्पियाँ, चलो उन चुप्पियों को विन्यास दें, पुराने चलन को नया आयाम दें। वो हर लम्हा जब कुछ बोलना था, अनजान बन चुप्पी ओढ़ ली और नज़र फेर ली, चुप्पियों में ही उठते सवालों के हर जवाब देते रहे। आओ उन्हीं चुप्पियों को विन्यास दें, पुराने चलन को नया आयाम दें। तुम उन्मुक्त हो उड़ो गगन में, ना रोको मुझे मेरी उन्मुक्त टान दो, तुम डोलो उपवन उपवन डाली डाली दो, मुझे मेरे हिस्से की सांसों का साज दो। ना ढूंढो मुझे अब भी उन कोरे पोथी पन्नों में, ना बांधो किन्हीं बेढब रिवाजों में, जो हूँ जैसी हूँ सामने खड़ी हूँ। है सब्र इतना तो स्वीकार लो, ना धूप में तुम मेरी छाँव ढूंढो, ना मेरी कराह तुम्हारी आह बने, ना हो शिकवा तुम्हें मेरे लहजे से, ना मैं तुम्हें कभी कसूरवार कहूँ। तुम कीमती हो बेहद हाँ मान ली, तुम्हारी नज़र में मैं भी ना मुफ्त रहूँ। हक तुम्हारा मुझ पर बनता है माना, तो मुझे भी मेरा गुमान मिले, ना पहुँचे ठेस तुम्हारे अहम को ही, ना मुझ पर कोई लगाम दो। अब तक साधे रही लंबी चुप्पी जो, चलो उन चुप्पियों को विन्यास दें, पुराने चलन को नया आयाम दें। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना घूंघट लाज का। उतार फेंका है सर से लाज का वो घूंघट अपने खींच कर, जिसे तेरा पुरुष तब तुष्ट हो जाता था। अब कोई तो और जुगत लगाओ, कुछ भी कर कदमों में झुकाओ, दिखाओ उसे फिर से वो आईना जिसे देख मंत्र मुग्ध हो जाती थी। बहलाओ फिर से बहकाओ फिर से सरे बाजार करो, लगा लांछन कोई फिर से, चर्चा सारा सरेआम करो। जीते जी दावा नल में भस्म करो, देखो कैसी नाच रही, लोक लाज सब बेच रही, परंपरा परिपाटी सारी तोड़ रही, ऊंची हद ऊंची ड्योढ़ी ऊंची अटारी सारे बंधन तोड़ रही। कोई तो जुगत लगाओ, कैसे भी घुटनों पर लाओ, फिर से कदमों पर झुकाओ। बहुत ही खूबसूरत है जी रचनाएं ममता देवी की। और अब इनकी अगली रचना है बेनिशा। तुम आओगे हर बार ही जानती हूँ चले जाने को, कितना समझाऊं कितना बहलाऊं, नादान बच्चा सा दिल मेरा क्यों कोई आस लगाए बैठा है, कच्ची कोई डोर जो होती चटक कर कब की अलग हुई होती। सवाल तन्हाइयों का नहीं, सवाल ये भी है कि अब कोई सवाल नहीं, शायद यकीन हो चला है कि कहीं कोई जवाब नहीं,
कभी जब जवाब पाना चाहा भी तो खुद को थोड़ा और टूटते पाया, थोड़ा और तन्हा ही पाया। थोड़ा कुछ भूलने की कोशिश में बहुत कुछ भूल बैठी। अब तो सीख लिया है जीना, कुछ अनसुना सा रह जाना, अनदेखा अनचाहा सा रह जाना, थोड़ा लापरवाह हो जाना, चलते चलते कभी लड़खड़ाना, गिरना और संभलना। सोचती हूँ शुरुआत कहाँ से की थी, अब और कहाँ तक जाना है। तुम सागर सरीखे बेहद, मैं एक शून्य लहर सी, उठती हूँ खुद ही बेवजह सी, किनारे तक बेसबब आती हूँ और फिर बेनिशान हो जाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना, तुम आदि पुरुष, तुम पुरुष श्रेष्ठ। तुम आदि पुरुष, पुरुषों में श्रेष्ठ, तुम पुरुष श्रेष्ठ। सागर की गहराइयों से कहीं गहरे, उत्तुंग श्रृंखलाओं से कहीं ऊंचे। मेरे जीवन की कहानी तुम ही से, मेरी आदि और अंत तुम ही से। मैं धरती, तुम विशाल आसमान से, मिलते नहीं ये धरती गगन कहीं से। जेठ की सीधी सपाट नदी सी मैं, सहरा में बहती अंधड़ बयार सी मैं। खारे सागर किनारे बिखरी रेत सी मैं, बुझने को आए दिए की लो सी मैं। आंखों में झूठी मूठी आस लिए, होठों में जीवन की प्यास लिए, तेरे गीतों के बोल लिए, हुई शिला सी जीवन की राहों में। भूल कर एक बार ये विशालता सारी, ये आकाश सा विस्तार अपना, समा जाओ बाहों में झरने सा, सिमट जाने दो इन दूरियों को, महसूस कर मेरी न्यूनता तुम बिन। भर दो अपने सूक्ष्म भाव मेरे अंतस में, अपनी सारी पीड़ा सब राग द्वेष दे। मिलो मुझे अपने सूक्ष्मतम रूप में, भर लो मुझ में ऐश्वर्य तुम्हारा। भर लो मुझ में ऐश्वर्य तुम्हारा, जी लो मुझ में वही विस्तार तुम्हारा। डूब कर इसी प्रेम सुधा में, मुझे सुधामयी मत बन जाने दो। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना, वो कुछ नायाब से जेवर मेरे जो तुमने दिए थे, जिन्हें पहन मैं खूब इतराती थी। वो एक नज़र तुम्हारी मिलकर जिससे मैं और खिल जाती थी। वो शरारती मुस्कान तुम्हारी ओढ़कर जिसे मैं और खूबसूरत हो जाती थी। वो खुशबू तुम्हारे प्यार की भीग कर जिसमें मैं रात रानी सी महक जाती थी। हाँ, बहुत पसंद था मुझे दिखावा करना, उन गहनों को पहन इतराना। रोज़ ढूंढती हूँ मेरे सारे जेवर, याद करती हूँ किसी संदूकची में रख भूल तो नहीं गई। बार बार बुहारती हूँ सारे दराज, तुमसे भी तो पूछा कई बार, तुमने शायद सुना नहीं। ना तुम ला पाए खरीद कर कहीं से, ना मैं खोज पाई कहीं तुम्हारे मान की वो बिंदिया माथे पे सजा कर जिसे फिर से आईने को मुँह चिढ़ाऊँ। बहुत ही खूबसूरत थी जी। और अब इनकी अगली रचना, मैं स्त्री। जन्मे तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी ही भावनाओं का मूर्त रूप। काश देखते मुझ में भविष्य अपना, भविष्य अपने वंश और संतति का, भविष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति का, भविष्य अपने देश और दुनिया का, भविष्य परंपराओं और प्रेरणाओं का। ओह, तुमने तो जब भी देखा मुझ में एक मौका, एक जरिया भूख मिटाने का। वांछना चाहा मुझे एक कथा, एक कहानी, एक उपन्यास की तरह बना दिया मुझे मेरी नज़रों में एक अबूझ पहेली, एक नाटक। कस दी रीति रिवाजों की डोर और बन बैठे मदारी। कभी सजा दिया दीवारों में रौनके महफिल बना दिया, बेच दिया जज्बातों को, बना दिया एक तवायफ, एक पूरा बाजार। और अब मैंने जान ली है कीमत तेरे उस मौके की, तेरी भूख की। बन गई खुद ही पहेली, एक नाटक हो गई बंद किताबों में कहानी और उपन्यास की तरह। सीख लिया नाचना और नचाना भी, समझने लगी रौनकों को। हो गई तवायफ और समेट लिया पूरा बाजार अपने अंदर। अब नहीं ढूंढती तेरी आंखों में खुद को, नहीं खोजती तेरे शब्दों में खुद को, अब खुद ही चुनती हूँ पहचान अपनी। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना, आहिस्ता आहिस्ता। उठा नकाब रुख से उनके, आहिस्ता आहिस्ता सीने से निकली जान जरा आहिस्ता आहिस्ता। बने वो दिलो जान फिर आहिस्ता आहिस्ता, नींदें हुई खराब फिर आहिस्ता आहिस्ता। फिर हुए बर्बाद इश्क में आहिस्ता आहिस्ता। बीता दौर रुसवाइयों का और जाना, बड़ी बेरहम है दिल की लगी, टूटी है हर आस बहुत आहिस्ता आहिस्ता। बड़ा गुमान था जिंदगी तेरी रहम दिली पर,
छूटे तेरी पनाहों से तो बिखर गए, खाली पन्नों की तरह तू जाती गई दूर और दूर, लेती गई संग मेरा गुमान भी आहिस्ता आहिस्ता। लम्हे कैसे बदलते हैं सदियों में, कैसे बीतती है सदियां पलों में, कैसे अपने हुए पराए और पराए बने अपने, जिंदगी का यह खेल भी देखा आहिस्ता आहिस्ता। हर स्याह काली रात का भी होता है सवेरा, फलक का आफताब देता है सबक, हर रोज़ दिल को मेरे आया है यकीन आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना, हमराही मेरे। प्रेम में डूब कर निखर लिए हैं, हाँ थोड़ा बिखर भी लिए हैं, अब ना कुछ समेटना है ना ही कुछ सहेजना है, जो जैसा है वैसा ही रख छोड़ा है। उन्हीं एहसासों में खोए, कुछ जागे कुछ सोए, चले जा रहे हैं हम अंधेरों उजालों से बेखबर। तुमने आवाज़ तो दी थी शायद, साथ चले भी थे शायद, एक तारा आकाश से टूटा था, एक तारा दिल में उतर आया था। उन्हीं गहन अंधेरे पलों में शायद दिल उजाला हो चला था। अब अंधेरे डराते नहीं, उजाले अब इस कदर लुभाते नहीं। एक साथ खुद का दूजा संबल उसका, एक अगन जो बुझती नहीं, एक लगन जो मिटती नहीं, एक आस जो टूटती नहीं, एक विश्वास जो टिकता नहीं। एक पूरा लाव लश्कर है तुम्हारी दी हुई सौगातों का, सब साथ है मेरे बनकर अब हमराही मेरे। बहुत ही खूबसूरत है जी। तो अब इनकी अगली रचना, शीर्षक है सौंदर्य। रंग या रूप, सुंदर मन या सुंदर तन, माँ के कोख में पलता जीवन या उसे आकार देती ममतामयी मन, वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित तन के लाज से सकुचाई सिमटी काया, नैनों से मनुहार कि रख दिया दिल खोल कर महफिल में, मद मस्त मतवाला अपने धुन का कि दामिनी सी चंचलता चपलता या कोमलता बाल मन सी, सरल मन ऐसा कि मुस्का दे। एक बालक की किलकारी सुन के दृढ़ता जो मौत से आंख मिलाए, बचपना जो पल में लड़े और पल में मिले, दोस्ती जो दोस्ती की गलती के लिए डांट खाकर भी दोस्त को गले लगाए, प्रेमी जो सब कुछ हार कर भी मतवाला हो प्रेम के गीत गाए, सबकी नज़रों से नज़र बचा अपनी मनमानी करता मन या फिर सुनिश्चित कर आगा पीछा बनाता रहा बिन सोचे हार जीत मान अपमान, वो जो झेल कर हर दर्द फिर खिल उठे सुबह की धूप सा। क्या कहूँ क्या है सौंदर्य, सौंदर्य है अज्ञानता में या सब कुछ जान लेने में, या फिर अंधकार से गुजर कर प्रकाश तक पहुँचने में, वह जो सबको नज़र आया पर मन को न भाया, या फिर मन ने महसूस कर लिया और जी लिया हो लिया जिंदा अंदर तक। सौंदर्य उसकी आँखों में है या सौंदर्य मन में है। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना, बनू रौन की महफिल कहाँ चाहा था कभी, जीने के लिए फ़कत बस एक तेरी ही तो चाह थी, न शिकवा था कभी तुझसे कभी ये ज़िंदगी, ये दिल जो इस कदर मुद्दतों से परेशान है, वजह कोई आम तो नहीं, कहीं कुछ तो मगर नासाज है, दर्द था पुकार थी, रूह भी घुट रही थी, बहुत मशरूफियाँ फिर भी तेरे मेरे दरमियाँ रही, हुई हैं कुछ तो तुझसे भी बेपरवाहियाँ नाफरमानियाँ, मेरी खामोश चाहतों को देखकर अनदेखियाँ, साथ चलते रहे फिर भी हाथ छूट गए, जाने कब टूटे तार साजे ज़िंदगी के, कुछ बेसुरे से लगते हैं अब सब राग ज़िंदगी के, दिए हैं ऐसे ज़ख्म तूने भी, कुछ तो है ज़िंदगी ज़रा सी खराश से अब भी रिस उठते हैं। बहुत ही खूबसूरत थी जी। और अब इनकी अगली रचना, बंजर होते रिश्ते। सांवली सी सूरत, साधारण से नाक नक्श, मध्यम कट काठी की वो अपने मंझले बेटे के पास बैठी थी। चेहरे में कोई शिकन तो नहीं थी, बस जिंदगी से जूझने की जद्दोजहद चेहरे पर साफ झलक रही थी। मांग में लगा सिंदूर बता रहा था कि बिहार प्रांत से है। हिंदी में बात कर पाने की प्रसन्नता कहो या उसके चेहरे की सौम्यता, और मेरा बतकड़ी स्वभाव पूछ ही लिया उसका नाम, ग्राम और एक अपनापन सा लगा। लक्ष्मी नाम था उसका। पति रेलवे में काम करता, किसी अधिकारी की सेवा में लगा रहता है। पति है, पुरुष है, नौकरी पेशा वाला है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी स्त्री को। शायद
और कुछ नहीं। अब बेटा एडमिट था तो वह अस्पताल में उसके साथ ही रहती थी। बीच बीच में जाती थी घर, बाकी 2 बच्चों के लिए खाना पीना बना कर आ जाती। रोज़ ही उससे बात भी होती थी। बातों बातों में पता चला कि पहले कहीं छोटी मोटी जॉब करती थी, 8 घंटे की, जो कि अब छूट गई है, और पति का शराब पीना, ऑफिसर के साथ घूमना फिरना बदस्तूर जारी है। घर की किसी जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं है। अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट में उस समय सफाई कर्मचारियों को लिया जा रहा था और उसे भी सुझा दिया जाकर मिल ले। फ़ोन पर बात भी कर लिया उनसे। अगले दिन से मैडम काम पर, वहीं ड्यूटी करती और वहीं बच्चे को भी देखती। कठिन हो रहा था थोड़ा तालमेल बिठाना, पर उसके चेहरे पर सुकून था। मैं भी खुश कि किसी के कुछ काम आई। 3-4 महीने के बाद फिर से दिखी वो वार्ड में अपने दूसरे बच्चे के साथ। हाल चाल पूछा तो गंभीर भाव से बताई कि जब से मैं काम पर लगी हूँ वह तो और बदतर व्यवहार कर रहा है। पहले राशन पानी ला देता था, अब तो कहता है कि मेरी बीवी कमाती है, अब खुद घर चला लेगी। सुनकर मन में बड़ा अफसोस हुआ कि भगवान भी कुछ लोगों की किस्मत लिखते समय शायद सुकून लिखना भूल जाता है। मैंने पूछा कि घर वालों से बात नहीं करती इस बारे में, तो बोली पिता नहीं है, भाई और माँ है। एक बार परेशान होकर बोली थी कि मैं बच्चों को लेकर वहीं आकर रहूँगी, तो माँ बहुत जली कटी सुनाती हुई बोली कि इतना पैसा रुपया लगाकर तेरा ब्याह किया इसीलिए कि तू वापस आकर ज़मीन जायदाद में अपना हिस्सा बटाए। भाई को भी सह मिल गई मनमानी बात कहने को। उसने सुनाया कि पिताजी की फलानी ज़मीन वह बेच रहा है, उसे एक तयशुदा रकम भेज देगा। तो मैंने पूछा कि इसमें क्या समस्या है। उसने कहा कि पैसा आएगा तो वह मुझसे छीन लेगा, इसीलिए बोली थी कि मैं उस ज़मीन में छोटा सा घर बनाकर वहीं रहूँ। इस पर भाई ने तुरंत कह दिया कि क्या सबूत है तेरे पास कि तू मेरे बाप की बेटी है। ऐसा सुनकर भी माँ उसके साथ ही थी। उसकी बातें सुनकर लगा कोई कैसे समझ सकता है किसके दिल में कितने गहरे घाव है। चेहरा तो सपाट ही रहता है। मन ही मन सोची कि माँ कैसे इतनी निष्ठुर हो सकती है। फिर मन में आया कि ये दुनिया और सच्चाई हमेशा अविश्वसनीय और चुभन भरी होती है। शायद बुढ़ापा उसकी मजबूरी हो या पुत्र मोह, जो भी हो, आज समाज में रिश्तों का सच यही है। कुछ उजागर हो जाते हैं और कुछ पर्देदारी बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत था जी ये भी। तो ये थी ममता देवी जी की कुछ रचनाएं। धन्यवाद जी।